तो ये है 33 सीक्रेट फीचर्स जो कि आपको माइनक्राफ्ट बेडरॉक और पॉकेट एडिशन में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको जावा एडिशन में नहीं मिलेंगे। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप बेडरॉक एडिशन में गोल्डन एप्पल्स खाते हो और अपने हार्ट्स को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गेम को पॉज करना है और सेव एंड क्विट कर देना है। इसके बाद आपको गेम को दोबारा से रिजॉइन करना है और यहाँ पे देख सकते हो मेरे हार्ट्स बढ़ चुके हैं और इस ग्लिच का इस्तेमाल करके आप अनलिमिटेड हार्ट्स ले सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में ये वाला ग्लिच वर्क नहीं करता है। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के पैरट्स काफी अच्छे होते हैं और आप लोग इनको सीड्स खिलाकर टेम कर सकते हो। उसके बाद ये आपके कंधे पर आके बैठ जाते हैं और अगर आप लोग ज्यूक बॉक्स में म्यूजिक बजाते हो तो ये पैरट्स नाचने लगते हैं। लेकिन जावा एडिशन में अगर आप इनके सामने म्यूजिक बजाते हो तो इनको बिल्कुल भी नाचना नहीं आता है। बेडरॉक एडिशन में आप लोग मजे से स्केलेटन हॉर्स के ऊपर राइड कर सकते हो और आपको कोई सैडल लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जावा एडिशन के अंदर आपको स्केलेटन हॉर्स के ऊपर सैडल लगाना होता है, तभी आप लोग राइड कर सकते हो। बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर ड्राउंड के हाथ में कोई सभी आइटम हो तो ये पूरा प्लेयर की तरह चलने लगता है। लेकिन जावा एडिशन के अंदर अगर ड्राउंड किसी भी आइटम को अपने हाथ में पकड़े हो तब ये प्लेयर की तरह नहीं चलता है, बल्कि एक ज़ॉम्बीज़ की तरह चलता है। बेडरॉक एडिशन में ये स्केलेटन्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अगर आपको ये पानी में मिलते हैं तो गलती से भी इनके पास मत चले जाना, क्योंकि पानी के अंदर एरोस काम नहीं करती हैं, तो इसलिए ये स्केलेटन अपने हाथों से अटैक करने लगते हैं। लेकिन जावा एडिशन के अंदर ये स्केलेटन आपको पानी के अंदर भी एरोस मारते हैं, लेकिन ये एरोस आपको बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। बेडरॉक एडिशन में अगर आप जल रहे हो और उसी समय कैंप फायर के ऊपर चलते हो तो ये कैंप फायर जलने लगता है और ये सेम चीज कैंडल्स के ऊपर भी काम करती है। लेकिन जावा एडिशन में आप जल जाओगे लेकिन आपका कैंप फायर नहीं जलेगा। अगर आप ओशन मॉन्यूमेंट गए हो तो आपका सामना गार्डियन से जरूर हुआ होगा और अगर आप इसके सामने इनविजिबिलिटी का पोशन पीते हो और सोचते हो अब ये आपको नहीं मार पाएगा तो आप गलत हो, क्योंकि बेडरॉक एडिशन के गार्डियंस आपको इनविजिबिलिटी का पोशन पीने के बाद भी देख सकते हैं और मार सकते हैं। लेकिन जावा एडिशन में इनविजिबल होने के बाद गार्डियन आपको देख नहीं सकता है। बेडरॉक एडिशन में ट्राइडेंट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि अगर आप इसको एक बार फेंकते हो और अगर मैं इस ब्लॉक को तोड़ता हूँ तो ये ट्राइडेंट नीचे वाले मॉब्स को भी डैमेज देता है। लेकिन जावा एडिशन में ये ट्राइडेंट काफी कमजोर होता है और ये नीचे वाले मॉब्स को डैमेज नहीं दे पाता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप अपने ट्राइडेंट के ऊपर रॉयल्टी थर्ड लगाते हो तो अगर आप इस ट्राइडेंट को फेंकते हो तो ये ट्राइडेंट आपके पास वापस आ जाता है और अगर आप इसे वॉइड में फेंकते हो तो भी ये ट्राइडेंट आपके पास वापस चला आता है। लेकिन जावा एडिशन में गलती से भी इस ट्राइडेंट को वॉइड में मत फेंक देना, नहीं तो ये कभी वापस नहीं आएगा। माइनक्राफ्ट जावा में अगर आप क्रिएटिव मोड के अंदर वॉइड में गिरते हो तो यहाँ पर आपको डैमेज होता है और आप मर जाते हो। लेकिन बेडरॉक एडिशन में वॉइड के ऊपर आप आराम से घूम सकते हो। बेडरॉक एडिशन में अगर आप लोग किसी मॉब को मार रहे हो तो यहाँ पे आप लोग फुल्ली स्पैम करके मार सकते हो और इससे मॉब्स को काफी तेजी से डैमेज होता है। लेकिन जावा एडिशन में अगर आप ऐसा करते हो तो दूसरे मॉब्स को कम डैमेज होता है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा रुक रुक के मारना पड़ता है जिससे मॉब्स को सही डैमेज पड़ता है। अगर आप बेडरॉक एडिशन में सन को सीधे देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्कनेस इफेक्ट देखने को मिलता है और साथ में सन थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है। लेकिन जावा एडिशन के अंदर आप सन को जितनी बार भी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। बेडरॉक एडिशन के फ्लैट वर्ल्ड में सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर विलेज स्पॉन नहीं होता है। लेकिन जावा एडिशन के फ्लैट वर्ल्ड में सरवाइव करना काफी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको विलेज मिल जाता है। जावा एडिशन में अगर आप पैरट्स को कुकी खिलाते हो तो ये तुरंत मर जाता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में अगर आप इन पैरट्स को कुकी खिलाते हो तो इनको पॉइजन इफेक्ट लग जाता है, जिससे ये तड़प तड़प के मर जाता है और यहाँ पर लिखे आता है आपका पैरट जादू से मारा गया। जावा एडिशन के विदर को मारना काफी आसान होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार ब्लास्ट होते हैं। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर ये विदर स्पॉन होते हुए ब्लास्ट होते हैं और जब इनकी आधी हेल्थ हो जाती है तो ये दूसरी बार भी ब्लास्ट होते हैं और इसके साथ ही 3 विदर स्केलेटन भी स्पॉन हो जाते हैं और जब विदर के ऊपर ब्लू सील्ड लग जाती है तो ये किसी भी ब्लॉक्स को तोड़ सकता है। लास्ट में जब ये बनने वाला होता है तो ये एक और बार ब्लास्ट होता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप किसी पिगलिन से ट्रेड करते हो, आपने पिगलिन को गोल्ड दिया होगा, उसके बाद ये 4 घंटे खड़ा होके सोचता है और उसके बाद एक रैंडम आइटम
आइटम ड्रॉप कर देता है। लेकिन अगर आप एक गोल्ड ब्लॉक, स्टिकी पिस्टन और एक लीवर लगाते हो, फिर आपको लीवर को ऑन ऑफ करते जाना है और फिर ये काफी तेजी से ट्रेड करने लगता है। इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। लेकिन जावा एडिशन में ये ग्लिच बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप फायर के ऊपर स्नो बॉल फेंकते हो तो ये फायर बॉल में बदल जाती है और साथ में ये फायर बॉल वर्क भी करती है। और ऐसे ही अगर आप लोग स्नो गोलम को स्पॉन करते हो और इसके अगल बगल नेदर रैक या फिर सोल सैंड लगा सकते हो और उसके बाद ये वाले फेंस लगा देने हैं क्योंकि इसको कोई मॉब मान ना सके। इसके बाद ये स्नो गोलम तो नहीं बल्कि एक फायर गोलम बन जाएगा। लेकिन जावा एडिशन में ये स्नो बॉल फायर बॉल में बदल जाती है लेकिन किसी भी मॉब को डैमेज नहीं देती है। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के अंदर अगर आप किसी मॉब को डिनर बोन का नेम टैग देते हो तो ये मॉब उल्टा हो जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल भी आप लोग बेडरॉक एडिशन में कर सकते हो और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल आप लोग अपने ऊपर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको साइन आउट करना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा डिनर बोन और फिर आप लोग अपने वर्ल्ड में आओगे तो यहाँ पर आपका प्लेयर उल्टा हो जाएगा। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के अंदर अगर आपके पास फायर एस्पेक्ट की एन्चेंटेड स्वॉर्ड है तो आप इससे मॉब्स को मार सकते हो जिससे आपको कुक फूड मिलता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप लोग अपनी फायर एस्पेक्ट स्वॉर्ड से कैंप फायर और कैंडल्स को भी जला सकते हो। लेकिन ये चीज जावा एडिशन में नहीं कर सकते हो। बेडरॉक एडिशन में अगर आपका प्लेयर मरता है तो यहाँ पे सेकंड पर्सन व्यू पे दिखाया जाता है कि आपका प्लेयर कैसे मरा है। लेकिन जावा एडिशन में प्लेयर सीधे ही मर जाता है। बेडरॉक एडिशन में आपको नॉर्मल कमांड चैट्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिससे आप अपना स्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हो और अगर मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो यहाँ पर आप लोग टेलीपोर्ट भी कर सकते हो और इसके साथ ही टाइम और वेदर भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में ये कमांड्स आपको खुद से ही टाइप करना होता है। बेडरॉक एडिशन में आपको स्टार्टिंग मैप्स और बोनस चेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इससे आपके वर्ल्ड में एक मैप देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही आपको बोनस चेस्ट भी मिलती है जिसके अंदर काफी अच्छी लूट मिलती है। लेकिन जावा एडिशन में आपको स्टार्टिंग मैप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बेडरॉक एडिशन के वीडियो सेटिंग में आपको वाइब्रेंट विजुअल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको काफी अच्छे विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जावा एडिशन में आपको कोई ऑफिशियल वाइब्रेंट विजुअल्स देखने को नहीं मिलता है। बेडरॉक एडिशन में आपको सीड टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आप लोग किसी भी बायोम और स्ट्रक्चर में आसानी से जा सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, आपको खुद से ही सीड डालना पड़ता है। बेडरॉक एडिशन के डेजर्ट के अंदर अगर आप लोग वेट स्पंज को रखते हो तो ये अपने आप ही ड्राई हो जाती है। लेकिन जावा एडिशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेडरॉक एडिशन में आपको एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग नेक्स्ट ड्रॉप का एक्सेस ले सकते हो जिससे आपको गेम में नई चीजें देखने को मिलेंगी। जावा एडिशन में आपको स्नैपशॉट देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको नेक्स्ट ड्रॉप का एक्सेस मिल जाता है। बेडरॉक एडिशन में आप लोग वॉल के आर पार जा सकते हो। उसके लिए आपको वॉल में कुछ इस तरह से स्लैब लगाना है। बोर्ड का इस्तेमाल करके आप वॉल के उस तरफ आसानी से जा सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में ये चीज करना इम्पॉसिबल है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप लोग किसी भी फ्लावर के ऊपर बोन मिल डालते हो तो ये फ्लावर डुप्लीकेट हो जाते हैं। लेकिन जावा एडिशन में ये फ्लावर डुप्लीकेट नहीं होते हैं। बेडरॉक एडिशन में अगर आप अपने स्किन का टेक्सचर रिमूव कर देते हो तो यहाँ पर आप लोग इनविजिबल स्किन लगा सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन आप लोगों को मेरी शैडो दिखाई दे रही होगी। लेकिन ये मॉब्स आपको दे सकते हैं और ये आपके ऊपर अटैक भी करते हैं। जावा एडिशन में अगर आप ये स्किन लगाते हो तो ये स्किन ब्लैक कलर की दिखाई देती है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप लोग बेबी हॉर्स को वीट खिलाते हो तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जावा एडिशन में अगर आप इसे वीट खिलाओगे तो ये अचानक से बड़ा हो जाता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप ये कमांड डालते हो तो आपको स्ट्रक्चर वॉइड देखने को मिलता है और स्ट्रक्चर वॉइड के ऊपर आप लोग रेल लगा सकते हो जिससे आप लोग एक रोलर कोस्टर बना सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में स्ट्रक्चर वॉइड के ऊपर आप रेल नहीं लगा सकते हो। बेडरॉक एडिशन में आर्मर स्टैंड को आर्मर पहना सकते हो और इसके साथ ही इसके हाथ में स्वॉर्ड और एक्स भी पकड़ा सकते हो। तो अगर आप क्राउच करते हो तो आप इसकी पोज भी चेंज कर सकते हो और रेड स्टोन की मदद से ये आर्मर स्टैंड डांस भी करता है। जावा एडिशन में बेचारे आर्मर स्टैंड के
पास हाथ ही नहीं है और आप इसकी पोज भी चेंज नहीं कर सकते हो। बेडरॉक एडिशन में अगर आप लोग रेल सिस्टम बना रहे हो और बीच में वाटर आ जाता है तो आप लोग वाटर के अंदर भी रेल सिस्टम बना सकते हो। इसके साथ ही अंदर वाटर माइन कार्ड भी काफी अच्छे से काम करती है। लेकिन जावा एडिशन में पावर्ड रेल को वाटर में एक्टिव नहीं कर सकते हो, इसलिए बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो अगर आपको बेडरॉक एडिशन के ये 33 फीचर्स पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।